हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के अंदर वैदिक गणित। वैदिक गणित के में सीखेंगे कि जो कि वेदों के अंदर रह गई थी, यानी कि आज के जमाने में वैदिक गणित का और मतलब प्राचीन जमाने में जो वैदिक गणित थी वो प्राचीन समय में वेदों में रह गई थी, जो कि आज के गणित से बिल्कुल अलग है। तो आज हम सीखेंगे वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित में हम कैलकुलेशन को सीखेंगे, जो कि हम कैलकुलेटर से भी तेज करेंगे, यानी कि कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखा देंगे। जैसे कि उसके अंदर कुछ ट्रिक्स होती है जो कि वेदों के अंदर बताई गई है। 13 सूत्र और 16 उपसूत्र उसके अंदर बताए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इस प्रकार के तरीके को कभी नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा, और किसने सुन भी लिया होगा तो याद नहीं होगा। तो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि जो गणित का तरीका हमको मालूम नहीं है, जैसे कि कैलकुलेशन का। जैसे कि किसी संख्या को हम इस प्रकार से लिखते हैं 33 गुना 99 99 99, इसको गुणा करने बैठ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को मतलब इस कैलकुलेशन करने में 2 से 3 मिनट नॉर्मली लग जाती है। और कोई अगर विद्यार्थी थोड़ा कमजोर हो तो उसको ज्यादा लग सकती है, और हो सके कि इसका आंसर भी गलत आए। तो हम आपको इस प्रकार की ट्रिक्स को केवल 2 या 4 सेकंड के अंदर करना सिखाएंगे। तो उसकी वो क्या चीज है, वो वैदिक गणित के अंदर से निकल कर आई है। तो हम आपको वैदिक गणित के बारे में समझाते हैं। और वैदिक गणित के अंदर क्या है, दिनचर्या के अंदर भी काम आती है हमारे। जैसे कि हम मार्केट गए या किसी मॉल में गए, किसी चीज को परचेज किया या खरीदा गया, तो उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ही अपनी भूमिका अदा करती है। तो हम कैलकुलेटर से पहले भी इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेशन को। तो हम आपको पद सिखाते हैं। जैसे कि कभी भी हमें 999 या फिर 999 या फिर 9999 इस प्रकार कितना भी दे रखा हो, 999 999 या 9999 का गुणज हो कोई भी संख्या, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। और इससे पहले हम ये भी सीख लेते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और जो वैदिक गणित के अंदर 2 चीजें होती है, इसके अंदर 13 सूत्र और 16 उपसूत्र बताए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनियों के द्वारा इसके अंदर हमें 13 सूत्र और 16 सूत्र बताए गए हैं, तो हम इसके अंदर उनको समझेंगे। जैसे कि और एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर क्या है, ये सूत्र में है न्यूनन और एक है पूर्णन। सूत्र में है न्यूनन और पूर्णन। ये संस्कृत के शब्द हैं जो कि वेदों के अंदर लिखे हुए मिलेंगे आपको। न्यूनन का अर्थ होता है, न्यूनन का अर्थ होता है 1 से कम। 1 से कम न्यूनन का मतलब होता है 1 से कम। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है 46। तो 46 जो संख्या दे रखी है, इसमें से ये जो 6 है, इकाई वाला अंक है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। ये हो जाएगा न्यूनन, यानी 1 से कम। इस प्रकार पूर्णन का 1 ज्यादा हो जाएगा। तो हम आपको समझाते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आप हमारे साथ बने रहना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट दे दीजिए, आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी तेज हो जाएगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे कि हमको दे दिया जाए यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई 99, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसको हम जैसे हमको सिखाया गया है 9 8 72 का 2, 80 लगी 7, 9 चौक 36 और 7 43, इस प्रकार करने बैठ जाएंगे। 9 8 72 का 2, 80 लगी 7, 9 चौक 36 और 7 43, ये 2, ये 5, ये 7, ये 4, ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा जब हमने इसको इस प्रकार से सिखाया गया इस करेंगे तो। लेकिन हम आपको इसको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम आपको क्या सिखा रहे हैं, वैदिक गणित। जो वैदिक गणित सिखा रहे हैं तभी तो हम आपको इसका लॉजिक सिखाएंगे। इस प्रकार से हम करेंगे तो इनको बचपन में सिखाया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। वैसे सही है, स्कूल के अंदर बचपन में भी सिखाया गया था, वैसा अच्छा है, ये भी तरीका हमको आना चाहिए बेसिक। लेकिन आज हम वैदिक गणित के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम इसको करते हैं। जैसे 57 में उन्होंने आंसर आया, तो 48 इंटू 99 करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको सिखाया था न्यूनन यानी 1 कम। तो ये 48 दे रखा है, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 47। 48 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 47। ध्यान रखना है 99 999 या 9099 या फिर 99 का गुणज कोई भी संख्या हो, उसके लिए यह फॉर्मूला है, तो उसके अंदर ये काम करेगा। जैसे कि 48 इंटू 99,
तो 48 में एक कम करके लिखेंगे 47। फिर जो 99 दे रखा है, इस 99 में से, इस 9 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और फिर इस 9 में से इस 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। हुआ ना 2 सेकंड के अंदर। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे इसको करने में। 47 52 47 52। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 79 इंटू 99, ठीक है। इसको करते हैं। मैंने क्या सिखाया था, इसमें से एक माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 78, 89 में से एक माइनस करेंगे 78, और 78 फिर 9 में से 7 को हटाएंगे क्या आ जाएगा 2, और फिर जिस 9 में से 7 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार हम एक और यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे कि हमको दे दिया जाए यहाँ पे 43, चलो 43 ले लो, कोई सा भी ले लो, आएगा आंसर सेम निकल के। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 63 ले लेते हैं, 63 इंटू 99, इसको सोल्व करेंगे, एक कम करेंगे 62, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये तो हो गई 2 डिजिट की। अब सर आप पूछोगे कि सर अगर हमें ऐसे दे दिया जाए, जैसे कि आप हमारे साथ बने रहिए, शानदार ऐसी चीज सिखा जाऊंगा कि आपने कभी नहीं सीखी होगी और कैलकुलेशन आपकी शानदार हो जाएगी। जैसे कि हमें इस प्रकार से दे दिया जाए 847 इंटू यानी 847 गुना 999, ये प्रकार का सवाल आ जाए तो इस प्रकार की कैलकुलेशन को देखकर तो कई बच्चों के तो होश उड़ जाते हैं, तो और होश भी उड़ जाएंगे और इसको सोल्व भी करेंगे तो वही गुणा भाग नीचे तक पूरा पूरा जाएगा और कोई गारंटी नहीं है कि आंसर सही आए या ना आए। तो हम आप इसको भी सिखाते हैं, इसको भी वैसे करेंगे जैसे कि हमने पहले वाले सवाल को किया है। क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए, 847 से रखा है, मैंने आपको बताया ये एक कम करना है, तो 847 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 846, -1 हो गया। फिर वही प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, इस 9 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा 3। ये हमारा एक लाइन के अंदर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आंसर। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, 368 इंटू 99, कोई सा भी नंबर लेना उसे करके देखना, कैलकुलेटर से तेज आप निकाल लोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 367, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2। लगी कुछ समय, लगा आपको टाइम, केवल बोलता रहूं 1 या 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार एक और देख लेते हैं, 483 इंटू 99, और एक और दे देता हूँ आपको, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो, फिर मैं इसके आंसर आपको करवाता हूँ। फिर आ गया 3243 इंटू 99, फिर इनको करेंगे 483 में से 1 माइनस करेंगे, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दे देना या फिर मैं आपको इसको सोल्व करवा देता हूँ। तो 483 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 482 गुणा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना, इसका सवाल इसको करवा देता हूँ मैं 482, और फिर ये 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा क्या जाएगा 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, अगर यहाँ पर किसी का 4 डिजिट हो तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब जैसे आपको दे दिया जाए 4 डिजिट दे दी जाए, जैसे कि 2 3 4 6 इंटू 99, और इस क्वेश्चन को करने के लिए दे दिया जाए तो शायद कई क्वेश्चन के तो आंसर ही गलत आएंगे, किसी का तो क्या आएगा किसी का क्या आएगा, और आएगा भी तो गलत आएगा और 5 से 7 मिनट खा जाएगा। तो इसको भी हम उस तरीके से बनाएंगे केवल 2 सेकंड के अंदर। और एक और आपको देता हूँ यहाँ पर 8432 इंटू 99, तो इनको कर लेते हैं हम। 4 डिजिट का दे दिया हमको, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट। मैं आपको फिर बताऊंगा कि 1 डिजिट अगर इस प्रकार आ जाए इंटू 9 तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका भी आपको बताऊंगा इसके बाद। जैसे कि आपको यहाँ पर एक और बता देता हूँ, 23 से 46 रखा है, वही प्रोसेस करनी है, एक कम 45,
9 में से 2 जाएगा क्या आएगा 7, इस 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं इसको, ये 8, ये 4, ये 3, ये 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो कितना जाएगा 5, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस प्रकार मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना, जैसे कि 8 3 2 0 8 इंटू, ये दीजिए आपको मैंने एक और इस प्रकार से, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये 20 है, 13 से 20 इंटू 9999 गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको इसका भी इस प्रकार से दे दिया जाए, जैसे कि ये दे दिया जाए में 3 39 इंटू 9, और यहाँ पे दे दिया जाएगा 58 इंटू 9। इस प्रकार से भी दे दिया जाए आपको, कभी एक की गुणज 1 हो और संख्या 2 हो तो कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे मत करने लग जाना कि सर ने बताया था 39 में से 1 कम करेंगे 38, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर गुणज यहाँ पे भी डबल हो और यहाँ पर भी डबल हो, यानी कि डबल 9 हो, तो ही वो फॉर्मूला लगेगा। 3 हो और यहाँ पर 3 9 हो, तो अगर यहाँ पर जैसे 2 है 9, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 9 1 है, तो ये इस प्रकार से नहीं होगा कि आप इसको कर दो कि 9 में से 6 आ गया, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये भी बहुत आसान है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं। जैसे इसको करते हैं तो 39 में से इसमें से 1 कम करके लिखना है 38, फिर इस 9 को यहाँ पे लिख देना है इसके साथ ही, फिर इस 389 में से इस 38 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक, तो 389 में से 38 को माइनस करेंगे तो 351 में हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 9 में से 8 गएगा 1, और 8 में से 3 गया तो 5, और 3 का 3। इसी प्रकार इसको कर लेंगे 57 और ये 9, तो इसमें से 58 में से माइनस करेंगे 57, और फिर इस 57 को इसमें से माइनस कर देंगे, 7 में 9 में से 7 गया तो 2, और 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2, और ये क्या आएगा 5 का 5, 522। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर डिजिट 2 दे रखी हो और 9 का गुणा कर रखा हो एक संख्या का इस प्रकार से, तो हम इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक और दे देता हूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना, जैसे कि 88 इंटू 9, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। 88 इंटू 9 का कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना। ये मैंने आपको दिया था सिंगल डिजिट का। अब मैं आपको सिखाता हूँ, ये तो हो गया 9 का। अगर आपको कभी भी 101 से, यदि किसी भी संख्या का गुणज 101 से गुणा हो रहा हो, कोई भी संख्या गुणा हो रही हो, तो उसके लिए वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला, वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला, ठीक है, ये 101 के लिए है। जैसे हम इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें इस प्रकार से दे दिया जाए 76 गुणा 101, तो इसको कैसे, इसका आंसर क्या आएगा 39 गुणा 101। इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या हमें दे रखी है 76, तो 76 को 2 बार रिपीट करके लिखना है। जैसे कि 76 का एक 76 हो गया और एक बार और 76 लिख देंगे, ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। है ना गजब की ट्रिक्स। इसी प्रकार ऐसे करते हैं इसको, 39 101 करना है, 200 कर देंगे 39, ये हमारे इसका क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। चलो मैं आपको एक और 2 क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही, और कभी हमको इस प्रकार से और दे दिया जाए, जैसे कि आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ 4-5 क्वेश्चनों के, ताकि आपका क्लियर हो जाए। हमको दे दिया जाए जैसे कि 58 गुणा 101, 33 गुणा 101, और यहाँ पे दे दिया जाए 18 गुणा 101, और यहाँ पे दे दिया जाए 79 गुणा 101। तो हम निकाल देंगे आंसर। 58 को 2 बार लिख देना है,
क्योंकि सर ने बताया 101 से करना है, 101 से हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 33, 33, यहाँ 18, यहाँ 18 और यहाँ 79 और यहाँ 79 है ना, बड़ा आसान। यह 101 के लिए हो। अब हम आपको बताते हैं एक और नेक्स्ट टाइप। ये बहुत ही शानदार चीज है, आपको ये छोटी छोटी चीजें शायद मुझे लगता हो पहले आती हो, और आती हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये कई बच्चों को नहीं आती है। जैसे कि ये हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर बहुत काम आती है। फिर हम आपको बताता हूँ, अगर किसी संख्या का गुणज, जैसे कि किसी संख्या का गुणज 11, 111, 11,111 या फिर इस प्रकार एक 5,000 कितनी बार दे रखा हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे कि हमें दे दिया जाए 11 गुणा 11, इस प्रकार से 11 गुणा 111, और यहाँ पर दे दिया जाए 11 गुणा 1111, और यहाँ पर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 गुणा 1 2 3 4 5, इस प्रकार से दे दिया जाए 1111 गुणा 1111 गुणा 1111 गुणा 11,1100, 2 2 4 1 5, 11,111 का गुणा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने का भी बहुत शानदार तरीका वो बताता हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है, जो हमें कितनी संख्या दे रखी है 11 × 11, तो अब कैसे करेंगे 1 2 1 2 और फिर 2 से 1 कम 1, ये हमारे इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं 111 का 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 3 से उल्टा चलना है, ये 2 और ये 1, ये हमारे इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 4 से उल्टा चलेंगे 3 2 1, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोल रहा हूं आपको 1 या 2 सेकंड लगेगी मुश्किल से इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के अंदर। कैलकुलेटर उठा लेना और आप कॉपी में या फिर माइंड से करके देखना, कैलकुलेटर से पहले आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं 11,111 का, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5, फिर वापस रिवर्स 4 3 2 1, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। इसी प्रकार मैं आपको एक सवाल और देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जैसे कि मैं आपको देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि क्या होगा। ये हो गई 11 से मल्टीप्लाई की। अब मैं आपको सिखा देता हूँ साथ साथ ही स्क्वायर का। जैसे कि हमें स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जाए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो इसके स्क्वायर भी हम केवल 1 या 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। जैसे कि हमें कभी इस प्रकार से दिया जाए 25 35 45 55 65 85 95 या 75, इनका स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 75 गुणा 75, इस प्रकार से 25 गुणा 25, 35 गुणा 35, इस प्रकार से निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम उसको केवल 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे, देखते के साथ ही गुणा करने में बैठ जाना, 25 गुणा 25 बचन 25, 5 हासिल लगी 2, इस प्रकार से, नहीं तो आपकी लंका लुट जाएगी। इस प्रकार करोगे तो क्योंकि इसमें पूरा पेपर ही हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो ये कैलकुलेशन के अंदर बहुत काम आती है। तो कैसे करना है, जैसे 5 दे रखा है, इकाई अंक 5, पर यह फॉर्मूला उसमें ही काम करेगा जिसका एक इकाई अंक 5 हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 25 35 45 55 125 हो 145 हो, सब पर काम करेगा जिसका इकाई अंक 5 हो। जैसे यहाँ पे देखा 25 × 25 क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 में 1 जोड़ेंगे, या 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और फिर 3 को 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, ये हमारे इसका स्क्वायर हो गया 25 का। 35 का पूछे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4, और 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो 12, ये हो गया 12 25, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 55 का पूछेगा 5 का 25, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, और इस 5 को इस 4 से गुणा करेंगे 25, 5 और 20, ये हो गया 20 25, हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार 55 का पूछेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 6 5 30, इसी प्रकार 65 का पूछेगा तो 25 और 45 25, इसी प्रकार 85 को पूछेगा तो 25 और 8 9 8 72 25, 95 पूछेगा तो ये 25 और ये 90 25, और इसका 75 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये मैंने आपको सिखा दिया स्क्वायर की ट्रिक्स पे।
अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पूरी वैदिक मैथ्स की अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर आपको ऐसी और भी ट्रिक्स वैदिक मैथ्स की सीखनी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दें, ताकि मैं और इसके ऊपर एक वीडियो और लाऊं आपके लिए शानदार सी। तो आपको अगर हमारी वीडियो बढ़िया लगी, अच्छी लगी है, मेरा जो ये कंटेंट मैंने जो दिया आपको अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।